नहीं वोट नहीं चाहिए तुम लोग का। अब फेरी वाले को वोट नहीं चाहिए, ऐसा ही बन गए हो। मैं कांग्रेस से हमारा विधायक है अतुल भास्कर। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी फेरी वालों के विषय पर बात करते हैं, चाहे वो मन की बात हो या मुंबई आकर मेट्रो में मुंबई के फेरी वालों से मिलने की बात हो, हमेशा से उनके मन में, उनके दिल में फेरी वालों के विषय में एक जज्बा होता है, उनके लिए एक सहानुभूति होती है। लेकिन मुंबई के भाजपा विधायकों के दिल में इन फेरी वालों के प्रति एक नफरत सी है। यहां तक उनके कहने में बाज नहीं आती कि क्या आपको मोदी जी ने फुटपाथ खरीद के दिया है, या वो यह कहने से बाज नहीं आते कि जाओ अगली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना। नमस्कार, मैं हूं जय सिंह और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। मैं शांताराम शिंदे और मैं यहाँ बोरोली में कम से कम 40 साल से यहाँ पे धंधा करता हूँ और रहने का भी मेरा बोरोली है। यहाँ का वोटर हूँ मैं, यहाँ मेरा सब कुछ यहाँ पे है। मेरे भूख कतार में है हम लोग कि हमारे पास भाड़ा या हमारे पास घर चलाने का हमारे पास खुद योगदान नहीं है हमारे पास। तो आज ऐसे देश मोदी जी ने हमको जो मुद्रा लोन दिया है या स्वयं निधि दिया है, वो रेहड़ी पटरी वाले को रोजगार करने के लिए दिया है। कोई हमको घर में या घर किधर वापरने के लिए दिया, रोजगार रेहड़ी पटरी वाला बोला है। रेहड़ी पटरी वाला मतलब आप फुटपाथ पे धंधा करके अपना पेट स्वयं रोजगार कर सकते हो, ऐसा मोदी जी बोलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं कि धंधा करना कोई अपराध नहीं है। लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार आई है यहाँ पे, जहाँ जब से विधायक चुन के आया है बीजेपी का, जब से हमको इतना परेशानी हो रही है कि हम यहाँ अपना पेट नहीं पाल पा रहे। तो हम लोग क्या करें, कहाँ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को मुंबई के फेरी वालों का वोट नहीं चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप सुनिए, बोरीवली के वो फेरी वाले जो पिछले 14 महीने से अपने रोजी रोजगार से वंचित हैं, वहां के स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय संजय उपाध्याय जी ने उन लोगों को भूखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मेरा नाम श्याम सुंदर झा है। अटल जी का पॉलिसी चालू हुआ, उस पॉलिसी के बाद में अटल जी का हम लोग को भविष्य निधि संगठन कार्ड मिला था रामलीला मैदान में मलाड, उसमें साहब सिंह वर्मा कार्ड दिए थे। उसके बाद उनका सरकार गिर गया। गिरने के बाद फिर सरकार मोदी जी का आया, तो 2014 में हम लोग को पावती भर में पूरा फॉर्मूला दिया कि अब 2014 से पहले का जो बायोडाटा है अब वो उसको पात्र किया। हम लोग को पात्र करने के बाद में इस माने सुनील राणे आया, वो भी हम लोग को परेशान किया। तो भी दाल रोटी चल रहा था सुनील राणे जी के टाइम में। ये उपाध्याय जी आया, हम लोग सोचा कि उत्तर भारतीय है, हम लोग बहुत खुशी हुआ। पर उत्तर भारतीय के नाते ये तो पूरा एकदम सत्या पीट दिए, बाल बच्चे मरने की कतार पे आ गया। उसके बाद उनके पेपर में तो उनका सुनील सिंह है। हाँ, अब वो सुनील सिंह है क्या, वो तो समझता चीफ मिनिस्टर हूँ मैं। गाड़ी से लेकर के पूरा बोरोवली एसपी रोड माने एलटी रोड जामनी गली में गाड़ी से जाकर के बीएमसी को टाउचर कर करके माल पकड़वाते हैं। और कल हमने उनसे मिला तो हमको बोले क्या कि बोरोवली में तुम रहते हो तो तुम हमने वोट नहीं दिया। सर नहीं वोट नहीं चाहिए तुम लोग का। अब फेरी वाले को वोट नहीं चाहिए, ऐसा ही बन गए हो। मैं कांग्रेस से हमारा विधायक है अतुल भास्कर। मैं बाहर से आया हूँ, क्या वो यूपी से आके यहाँ रह सकते हैं, विधायक लड़ सकते हैं? मैं क्या नहीं रह सकता हूँ? मेरा बाल बच्चा कहाँ, इस उम्र में कहाँ जाऊँ मैं? माया, मेरा ड्रेस मटेरियल का है, चनिया चोली का धंधा है। मेरे को इधर हो गया कम से कम 30 साल हो गया। समस्या ये है कि हम लोग गुजराती है, हम लोग गुजरात से रहते हैं, इधर धंधा करते हैं, बोरीवली में रहते हैं, बोरीवली में घर है और इधर ही हम लोग बड़े हो रहे। बोलते हैं कि तुम लोग बांग्लादेश है, तुम लोग ये ऐसा करके तुम लोग ना पात्र है, हम लोग पात्र होके भी हम लोग को ना पात्र बोल रहे हैं। और 1.5 साल से धंधा बंद है मेरा। बहुत तकलीफ तो बहुत दे रहे, पुलिस वाला भी इतना दे रहे, बीएमसी दे रहे, इधर का कार्यकर्ता भी दे रहा है, इधर का बीजेपी दे रहा है, सब हम लोग को दे रहा है। 11 महीने में अपने जो स्वयं निधि दिया है 11 महीने में हमको भरना है। हम कैसे पूरा करेंगे, कैसा भरेंगे? आज हम किधर अगर लोन भी लेने जाएंगे किधर तो हमको वो पैसा नहीं भरेंगे, तो हमको कोई लोन भी नहीं। और ये सुशील सिंह बोल रहा है आप ये बीएमसी पुलिस को जो हफ्ता देते हैं वो हफ्ता बंद करो और दुकान ले लो।
तो हम दुकान अभी हमको लोन कौन देगा? वो हम 10,000 20,000 ये भरा नहीं है तो हमको लोन कौन देगा? कौन सा बैंक लोन देगा हमको? तो हम क्या कर सकते हैं? मेरा पूरा नाम ओम प्रकाश काशीनाथ मौर्य है। पिछले यहाँ मैं 28 साल से अपने कपड़े का बिजनेस कर रहा हूँ। पिछले 14 महीनों से हमारा धंधा पूरी तरह से बंद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर यहाँ पे आपको बीएमसी की गाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी जो यहाँ पे खड़ी रहती है, एनी टाइम पे यहाँ पे खड़ी हैं। सुनील राणे जी थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के पिछले 4 महीनों से यहाँ पे एक बांग्लादेशी का मुद्दा उठाया था कि बांग्लादेशी फेरी वाले यहाँ पे कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। उसके बाद हमारे स्थानीय विधायक श्री संजय उपाध्याय जी आए, इन्होंने भी उसी मुद्दे को उठाया है कि यहाँ पे फेरी वाले अक्सर बांग्लादेशी निकल रहे हैं। हमने अपना यहाँ पे सब लोगों ने आधार कार्ड जमा किया हुआ है। आप उनके सबका आधार कार्ड का वेरीफाई करवाइए। अगर कोई भी बांग्लादेशी फेरी वाला यहाँ पे निकलता है तो हम आपको खुद सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बांग्लादेशी के नाम पे यहाँ पे पिछले 30 वर्षों 40 वर्षों से जो स्थानीय फेरी वाले हैं उनका रोजगार न बंद किया जाए। उनके भी बाल बच्चे हैं, वो भी पूरी तरह से रोड पे आ जाएंगे। उन्हें भी जीने खाने और कमाने का हक दिया जाए। देखिए फेरी वाले को बिठाओ, लेके ये लोग नहीं बैठा नहीं जाते विदा लेके हम लोग थोड़ी ऊपर दिल्ली के हम थोड़ी जा रहे कि उधर क्या हो रहा है। समाचार में दिख रहा है, मोबाइल में दिखा रहा है, 10-10 हजार लोन दे रहा है, 25 हजार लोन दे रहा है और लोन का पैसा हम लोग को भरना है। और लोन वाला हम लोग को फोन करते हैं लोन भरो। कहाँ से हम लोग लोन भरेंगे? एक ही हम लोग का धंधा लगा या हम लोग को पाथे वालों को किधर बिठाओ जगह देके, हम लोग वही बोल रहे, हम लोग का ये मांग है। मोर्चा करेंगे तो बोलते मोर्चा मत करो, बोलते तुम लड़ाई कर रहे हो, ये करो। हम लड़ाई भी हम लोग करना छोड़ दिए, सब छोड़ दिया हम लोग। और बांग्लादेशी हम लोग मैं गुजराती हूँ और गुजरात के देवी पूजक समाज की इधर जितना धंधा लगता है हम लोग का, जो हम लोग के लाइन में सब हिंदू है। मेरा नाम राजेश राउत है। पहले हम लोग जो धंधा लगाते थे बीएमसी ने सोम पावती फाड़ते थे, पावती भी हम लोग के पास है। एक बड़ी बड़ी मार्केट में बीएमसी ऑफिस थी, हम लोग के कितने बार वहाँ पे सर्वे किया। सर्वे होने के बाद में पूरा डॉक्यूमेंट हम लोग ने लगा के दिया, हम लोग पात्र है। उसके बाद में 50-50 हजार के लोन दिए। गोपाल शेट्टी साहब ने हम लोग के कांदी बोले बोला कि हम लोग को सम्मानित भी किया गया। हमारी समस्या हमारी रोजी रोटी नहीं लग रहा है। ये बीएमसी गाड़ी है, ये साहब लोग लेबर लोग हम लोग को दौड़ा दौड़ा के पकड़ते हैं। कंधे पे लेके बैठू, हाथ में लेके बैठू, फिर भी हम लोग के पकड़ लेता है। तो भादिया जी के पास में गए तो बोलते हमको फेरी वाला चाहिए ही नहीं, फेरी वाला ऊपर आने का ही नहीं। के भी लोन दिए हम लोगों को, बुला के लेके गए, सबको 10-10 हजार के लोन दिए। लोगों को बढ़ावा देने के लिए बात यहाँ पे ऐसी है, यदि बाहर की पब्लिक आती है जिन्हें रोड पे लेना है, गरीब तबका जो होता है वो रोड पे ही खरीदारी करता है और उन्हें उचित मूल्य पे अगर अच्छी वस्तुएं मिलती हैं तो स्वाभाविक बात है कि वो रोड पे ही लेगा। लेकिन इसके साथ जो और भी पब्लिक है जिन्होंने मॉल में लेना है वह मॉल में ही लेंगे। स्थानीय दुकानदार और मॉल वाले हमारे बड़े भाई के समान होते हैं, हम इनके छोटे भाई हैं। अगर छोटे स्तर पे खरीदी करना है तो स्थानीय लोग मान लीजिए 50 से 60% लोगों की इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो मॉल में जाके वस्तुएं खरीद सके। उसके लिए हमारे व्यापारी लोग, हम लोग ही हैं जो सस्ते दरों पे सामान मुहैया करा सकते हैं। और जो पब्लिक और भी जिनके स्टेटस अच्छे हैं वो मॉल में लेते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि फेरी वालों से व्यापार कम हो रहा है मॉल वालों का, उल्टा यहाँ पे क्राउड बढ़ता है और उनके भी व्यापार में वृद्धि होती है। और पिछले 30 वर्षों से यदि यहाँ पे हम धंधा कर रहे हैं तो हम अपना व्यवसाय लेके कहाँ जाए? यदि हम कहीं और एरिया में जाते हैं वहां भी तो स्थानीय लोगों को तकलीफ होगा। तो इसका आप समस्या का हल यहीं पे कर सकते हैं। हमें एक जगह बता दी जाए कि आप इतने ही 3x4 के जो भी दायरे में है आप यहाँ पे अपना व्यवसाय करिए कि स्थानीय लोगों को भी तकलीफ ना हो और ट्रैफिक की भी समस्या उत्पन्न ना हो। इसके लिए हम सहयोग और सहकार करने के लिए तमाम फेरी वाले हम लोग तैयार हैं। मुंबई में 99,435 फेरी वालों को मुंबई महानगर पालिका ने पात्र किया था। इन सबको हॉकर जोन बनाकर मुंबई में जगह देनी थी, इन्हें वेंडिंग सर्टिफिकेट देना था। यह 2014 के कानून में लिखा हुआ है। लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस कानून को नहीं मानते हैं। जय हिंद।